एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो एक बच्चे के थ्रू मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर्स आए हैं एंड बिल्कुल ये आप समझ लीजिए, इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस आप सभी को बता रही हूँ इससे आउट ऑफ आपके एसएसटी का एग्जाम नहीं आने वाला है। तो समझ लीजिए एक प्रकार से आपके लिए हाथ में रामबाण मिलने वाला है। इससे आउट ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने ही नहीं है। पहला क्वेश्चन है, नेम एनी 3 डिसीजेस कॉज्ड बाय कंटेनमेंट वाटर। पहला क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ इज सॉल्ट फॉर्म्ड। यहाँ पर शायद ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेज नंबर आपको दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे। ये जो आपके ये जो पेज नंबर लिखे हैं ना, ये भाई ने 12 है, 64 है, 11, तो ये आपके इसी पेज नंबर पे आपके जो है परीक्षा अध्ययन में इनके आंसर मिलेंगे अगर आपने परीक्षा अध्ययन ली है तो। Between whom battle of Plassey took place? ये 14 नंबर परीक्षा अध्ययन पे आपके पेज नंबर 14 पे आपको मिलेगा। What is meant by federalism, है ना। Who have been referred as, ये क्या लिखा है आपका, ये आपको मिलेगा 1 मतलब 11 पेज नंबर पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। When and where the Warli Revolt take place is 23 पेज नंबर पे मिलेगा। What can you find in archives, तो यहाँ पर आप देखिए 11 पेज नंबर पे इसका आंसर भी आपको मिलेगा। इन हाउ मैनी, बस इतने ही, हाँ सारे क्वेश्चन से निकले हैं ये क्वेश्चंस, तो आप ये कर ही लीजिएगा। इन हाउ मैनी फॉर्म्स इज वाटर फाउंड ऑन द अर्थ, तो 46 पेज नंबर पे मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म, इज इंडिया अ सेक्युलर स्टेट, 68 पेज नंबर पे इसका आंसर आपको मिलेगा। व्हाट इज कॉल्ड एज द कॉन्सियस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 65 पेज नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वाई आर ट्राइबल कम्युनिटीज करेंटली मूविंग टू द सिटी। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जितने भी क्वेश्चन से सारे टिक लगा लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वर द कॉज ऑफ डिसकाउंटेड अमंग द इंडियन सेप्योज हु वर आस्क्ड टू यूज द न्यू कार्टेज दैट डे। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेक फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है। आगे देख लीजिए, मैंने सोचा अब उसने सेंड किए हैं मेरे को, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर दूं, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको परीक्षा अध्ययन में भी मिलेंगे। मैंने जो आपके लिए 2 से 3 परीक्षा अध्ययन दी है ना, उसमें आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील सेंटर। ये भी आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप में इंपॉर्टेंट है भाई। ड्रो द लेवल्ड डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्स एक्सप्लेन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। विच सोल्जर ऑफ बंगाल कैंटोनमेंट रिफ्यूज टू यूज ग्रीस्ड कार्टेज, 26 पेज नंबर पे आपको मिलेगा। अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन नंबर 18 देखना, अकॉर्डिंग टू क्रिटर्स ऑफ ऑरिटेन लिस्ट व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन इंडिया। ये 13 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, सॉरी 30। एंड मैं आपको बता दूं, जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, 43 पेज नंबर पे मिलेगा, है ना। इन हाउ मैनी फॉर्म इज वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस। रिपीटेड है, बहुत बारी आया है, तो ये बहुत ही चांसेस हैं। और पता है क्या, ये कहीं ना कहीं अगर आपने, मैंने जो आपको परीक्षा अध्ययन उज्जैन वाला दिया है ना, उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं। वो परीक्षा अध्ययन जो क्वेश्चन बैंक आया है, कहने का मतलब उसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं जल्दी लेकर आ जाऊंगी, और उसमें ये क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, मैंने मिलाकर देखे हैं आप लोगों के लिए। तो मैं बोलूंगी आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं बस इतने कर लो, इससे आउट ऑफ नहीं आएगा और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। What is the highest court of the country where is located, है ना। Write the meaning of the term आदिवासी, है ना, 79 पेज नंबर पे। यहाँ पर देखो उसने पेज नंबर भी लिखे हैं, है ना। What were the circumstances which led to the eventual
collapse of indigo production in Bengal. It is very important for you guys. तो प्लीज 8th के जितने भी बच्चा पार्टी हैं सारे ध्यान से करना. What is required for agriculture activity? Different between agro based and mineral based industries. ये भी important है. What is meant by independent? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है. अब यहाँ पर आप आगे देखिए, हु एस्टाब्लिश्ड शांति निकेतन एंड वाई. ये भी कॉपी है और ये वाला मैंने भी एग्जाम में देखा है, तो प्लीज इसे कर ही लीजिएगा. व्हाट इज population pyramid? How do they help in knowing about the population of a country? Question number 13 है, find out which are the source of environmental pollution in your area. How do they affect our life describes. 31 देखिएगा, who is known as Sers Masuri, who were Dickash. Why did the tribal people dislike them? है ना. 33 क्वेश्चन देखें, which are the important factor that affect the location of industries. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 34 देखें आप लोग. सारे क्वेश्चन टिक लगा लें. परीक्षा अध्ययन आप लोगों ने अगर ली है तो परीक्षा अध्ययन से आप ये ले लें. 60 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिलेगा अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो. व्हाट आर द कॉज ऑफ uneven distribution of population in the world. 35 देखिएगा, the Indian constitution provides support to choose any religion and how. 68 पेज नंबर पे आपको ये मिलेगा. Write the name of any 5 diseases that occur due to polluted water. ये भी बहुत IMP है आप सभी के लिए. ठीक है. इसके बाद 37 देखिएगा, what were Aurobindo Ghosh views regarding education. 38 देखें, what is called as a Indian counselor. ये कॉपी आपको बहुत ही IMP क्वेश्चंस जो हैं हम दे रहे हैं आपको, ये कर ही लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये. 39 क्वेश्चन देखिए, विच इंडस्ट्री इज जनरली रिगार्ड्स एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड बाय. 40 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, है ना. 61 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा. बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को शिकायत रहती है कि मैम इंग्लिश मीडियम का आप कुछ भी शेयर नहीं करते हो, तो बच्चे ये आपकी एसएसटी को पूरा कंप्लीट कर देगा. बाकी अभी जो क्वेश्चन बैंक आया है आप सभी के लिए, उसमें आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं वो आप लोग कर लेना. व्हाई हैज बीन द शेड्यूल कॉस्ट इज द शेड्यूल्ड ट्रिब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1981 पास्ड. 83 पेज नंबर पे आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. 42 देखें, बाय सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड नंबर 44 देखिएगा, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसी एज अ रिजल्ट ऑफ द रेगुलेट ऑफ. एंड ये आपकी कॉपी लिखिए, ये आपकी मिल जाएगा आपका क्वेश्चन. और ये कॉपी से ऐसा मतलब तो मेरे को भी नहीं पता इसने ऐसा क्यों लिखा है, बट इसके पेज नंबर्स नहीं दिए हैं, तो आपको अगर इनके लाइक क्वेश्चन से आपको याद आ रहा है रिकॉल अगर आप कर पा रहे हैं कि कौन से लेसन से लिए गए तो वो लेसन से आप टिक लगा लीजिएगा ताकि आपको आंसर इजीली मिल जाए. तो बुक एंड परीक्षा अध्ययन दोनों निकाल के बैठना. ओके. क्वेश्चन नंबर 45 देखना, इनटू हाउ मेनी टाइप्स इन इज एग्रीकल्चर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक लेवल ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी. 46 आप देखें बच्चे, what is the difference between the legislature and the executive government. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है. जिन बच्चों ने ब्लूप्रिंट नहीं देखा वो देख लेना, वो बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, उसमें से ही पूरा पेपर तैयार होगा, है ना. व्हाई इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट. एंड आगे देखें 48, व्हाई वाज द मेजरमेंट ऑफ 1 बिगा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. एंड 49 आप लोगों को देखना है बच्चे, व्हाट वाज द कल्चरल मिशन ऑफ द ब्रिटिश. 50, व्हाट इज द मीन बाय इंटीग्रेटेड जुडिकल सिस्टम. 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं. समथिंग आपके 20 क्वेश्चंस और बचे हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, तो वो और कर लें, फिर इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. व्हाई देयर इज़ अ नीड अप फॉर प्रोटेक्टिव प्रोविजन फॉर द मिनोरिटीज, सॉरी, है ना. अब यहाँ पर 52 देखो आप लोग,
सारे क्वेश्चंस कर लेना, इससे आउट ऑफ नहीं जाएगा। बार बार रिपीट कर रही हूँ तो फिर इतने क्वेश्चंस तो आप तैयार कर ही सकते हैं। जिन बच्चों के एग्जाम में पास होना है वो बस इतना ही कर लेना, इससे आउट ऑफ जाएगा ही नहीं। आपका 60 आउट ऑफ अगर 60 चाहिए तो इतने क्वेश्चन तैयार कर लो, दैट्स इट। पूरा आपको चैप्टर्स पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस इतने क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। नेम द पब्लिक फैकल्टीज अवेलेबल इन अवर एरिया, 85 पेज नंबर परीक्षा अध्ययन से मिलेगा। Why did the Indian soldier participate in the revolution of 1857? At 27 पेज नंबर पे आपको ये मिलेगा। 54 which women have made important contribute is promoting women's education. It is also very important for your board exams guys। ध्यान से देखना, एसएसटी का पेपर वैसे भी नजदीक आता जा रहा है। फर्स्ट जो पेपर है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का इंग्लिश का है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी का है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डाली हैं, आप लोग देख लेना। हाउ कैन बी कंजर्व द रिसोर्स, राइट एनी 3 मेजर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में और 45 पेज नंबर पे मिलेगा। व्हाट इज मीन्ड वाई द टर्म इंडस्ट्री, फिर से रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन पहले भी बता दिए हम। आगे देखिए 57 क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल एरिया, राइट द नेम ऑफ 2 मेजर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ इंडिया, है ना। ये 56 पेज नंबर पे मिलेगा, ये देखो लिखा हुआ है। व्हाट इम्पैक्ट डिड द environment related decision of the courts have on the lips of laborers है। चैप्टर्स के नाम तो हमें खुद नहीं पता है, लेकिन आपको पेज नंबर दे दिया है तो आपको आसानी होगी ढूंढने में, सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। डिस्क्राइब द रिसोर्स ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ नेचर, वेजिटेशंस एंड विल्ड एनिमल। 60 डिस्क्राइब गांधी जी दांडी मार्च यात्रा जो उन्होंने करी थी वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। 61 क्वेश्चन नंबर से मैं पार्ट 2 में बता दूंगी आप सभी को। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बस इतने क्वेश्चंस तैयार कर लो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और बस इतने ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, दैट्स इट। ओके, थैंक यू।